Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class, we discussed chapter number 16, Rural Development and that Employment Guarantee Scheme. Today we will continue our chapter. जैसे कि हमने कल चैप्टर डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए थे. आज जो हमारे बचे हुए टॉपिक है वो हमको डिस्कस करना है. जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे सोशल ऑडिट तक, मतलब हमने ये पढ़ लिया था कि सोशल ऑडिट होता क्या है ना. अब आज हमको कंटिन्यू करना है कि सोशल ऑडिट के इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल ऑडिट जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग, इट इज़ अ वेल नॉन फैक्ट दैट अब्सेंस ऑफ प्रोविजन और इंस्पेक्शन द वर्क, इट्स कोई भी वर्क हो, कोई भी कार्य चल रहा हो, यदि उसके ऊपर कड़ी नज़र नहीं रखी जाए या उसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाए या उसकी चेकिंग नहीं की जाए तो वो वर्क में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलती है ना. जैसे कि कोई भी कार्य हो, अगर आपका कमांड नहीं है या आप उसके ऊपर चेकिंग नहीं कर रहे हैं या उसका आप देख नहीं रहे हैं कि समय समय पे कार्य हो रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं में आपको इरेगुलरिटीज़ क्या होती है देखने को मिलती है. जैसे कि आप कोई स्कूल या फिर आप ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिस ले लो, कोई पॉलिसी है, तो जब गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि आपको ये पॉलिसी अप्लाई करना है, यदि कुछ लोग होते हैं जो नहीं काम करते, बैठे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स ही नहीं है ना. तो इस तरह क्या होता है, जब इरेगुलरिटीज़ चेकिंग हम जो भी इरेगुलरिटीज़ है उसको हटाना है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और सोशल ऑडिट की ज़रूरत है. तो सोशल ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर करप्शन को पूरे तरीके से ख़त्म करना है तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, हमारा सोशल ऑडिट. और उसी के साथ यदि हम बात करें कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज़ जो कि वर्क में आ रही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आ रही है, उसको ख़त्म करना है, उसके लिए भी हमारा क्या ज़रूरी है, सोशल ऑडिट ज़रूरी है. सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट अ रेगुलर एंड सोशल ऑडिट फॉर अ स्कीम. बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्कीम के लिए, है ना, कि यदि आपको सोशल ऑडिट मतलब सोशल ऑडिट की महत्वपूर्णता ये है, किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सोशल ऑडिट की ज़रूरत होती है. उसी की तरह करप्शन को ख़त्म करने के लिए सोशल ऑडिट की ज़रूरत है. यदि कोई स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है या फिर कोई और प्रकार की स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, उसको सुचारू रूप से चलाना है, तो वहाँ भी किसकी ज़रूरत होगी, सोशल ऑडिट की ज़रूरत होगी. ओनली इफेक्टिव सोशल ऑडिट कैन हेल्प द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ वर्क. सिर्फ ऐसा रास्ता, कैसा रास्ता, सोशल ऑडिट ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको किसी भी कार्य को किसकी ओर पहुंचाता है, सफलता की ओर पहुंचाते हैं, और हमें जो भी हमारा टारगेट होता है सोशल ऑडिट से अचीव होता है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट. अब हम कुछ पॉइंट में यदि डिस्कस करें तो इनका महत्वपूर्णता, पहला पॉइंट यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार की स्कीम है तो बाय द सोशल ऑडिट उसमें क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है. ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता आती है. कोई कार्य छुपा कर नहीं किया जा सकता. यदि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है और अगर उसने बोला है, गवर्नमेंट का कहना है कि इतना पैसा इस कार्य में इन्वेस्ट होगा, तो आप उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते हो. क्यों? क्योंकि जब ऑडिट होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा यहाँ लगाया, इतना पैसा यहाँ लगाया है. तो जो सोशल ऑडिट है वो क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है किसी भी स्कीम के लिए. सेकेंड, इम्पॉर्टेंट इन एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल. कहीं ना कहीं ये इससे एक जो सामान्य लोग होते हैं उनका क्या हो जाता है, इससे पार्टिसिपेशन हो जाता है उनका. एंड इट हेल्प्स इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल. ये लोगों का योगदान बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. अंडर देयर इज ए प्रोविजन ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन होता है. कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट, जो भी मतलब स्कीम में जो इम्प्लीमेंट किया जाना है उसके बारे में डिस्कस होता है. दिस इज ऑल्सो प्रोविजन वेरिफिकेशन. यहाँ पे जो भी लेबर है, अगर किसी को आप जॉब दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो ये ज़रूरी होता है कि क्या हो, उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है. क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट का क्या हो, वेरिफिकेशन हो. अगर इन केस ऑफ इरेगुलरिटीज़ यदि हो कि लेबर, कोई भी व्यक्ति हो, मजदूर है, इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हम उसके सिग्नेचर क्या ले सकते हैं, रिटर्न नोट पे ले सकते हैं. एंड दिस हेल्प इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन अ स्कीम एंड दे आर अलर्ट अबाउट द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इसके लिए क्यों हमें महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ये है, इट हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सोशल ऑडिट के थ्रू लोगों में क्या आती है, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है. जैसे कि ग्राम सभा हो गई और ग्राम पंचायत हो गई, वो क्या करती है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने जो भी स्कीम निकाली है किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, वो इम्प्लीमेंट करवाना है, वो क्या करना है, लागू करवाना है. सो वर्कर पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन ऑल्सो देयर, अब यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन भी होता है, और इससे क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ये है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल या इट इज़ वेरी यूजफुल और इट हेल्प्स टू मेकिंग देम अवेयर अबाउट योर राइट्स या अबाउट देयर राइट, मतलब अपने अधिकारों को जानने के लिए ये जो सोशल ऑडिट होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सोशल ऑडिट हेल्प पीपल मेकिंग यूज़ ऑफ राइट एंड अराउजिंग, जागरूकता लोगों में लाना, तो अपने आप लोग समझने लगते हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है हेल्प दैट, अगर आपको कोई स्कीम को इफ़ेक्टिव बनाना है तो वो किसके थ्रू बना सकते हैं हम, सोशल ऑडिट के थ्रू बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इफ़ द पीपल अवेयर एंड अलर्ट पीपल रिस्पॉन्ड, अगर कोई भी व्यक्ति है अलर्ट है, अवेयर है, जागरूक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली उसको फिर किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपका होमवर्क यदि आपको दिया जाता है, आपका होमवर्क प्रॉपर वे में करके आते हो, तो आपको टीचर के सामने डरने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कॉन्फिडेंशली बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ इरेगुलरिटीज़ कर दी है, होमवर्क में नहीं करके लाए, कल का होमवर्क नहीं करके लाए, आज का होमवर्क नहीं करके लाए, तो क्या होगा, उसमें आप डरोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों को क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में आता है इससे। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इरेगुलरिटी, सोशल ऑडिट से जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही है ना, रेगुलर जो कार्य नहीं हो रहा है, तो बाय द सोशल ऑडिट इसको क्या किया जाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है ना, इरेगुलरिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करता है कौन, सोशल ऑडिट। तो ये हमारा हो गया सोशल ऑडिट के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ये है कमिटीज़ फॉर री एड्रेसल ऑफ कंप्लेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम कमिटीज़ की बात करेंगे। कौन सी कमिटीज़ की, इसके लिए बात करेंगे हम, री एड्रेसल ऑफ कंप्लेंट। अब देखो, कोई भी कंप्लेंट हमको करनी होती है, मतलब अगर कोई समस्या आ रही है, हमें लाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कंप्लेंट करते हैं। यदि हम हमारे मोबाइल में अगर हमें बैलेंस से रिलेटेड समस्या है तो हम कहाँ फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं। तो जो अरेंजमेंट बनाए गए हैं कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए अंडर द स्कीम, तो वो डिफरेंट लेवल पे है। क्यों, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ग्राम पंचायत पढ़ा था, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, और हमारा जो भी स्टेट लेवल पे जो भी था वो। ठीक है, अब यदि ऐसे अरेंजमेंट बनाए गए हैं जो कि लोगों की क्या सुने, कंप्लेंट सुने, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो सुने, सो उसका भी हर का अलग अलग लेवल है, हर का अलग अलग लेवल है। तो पहला लेवल कौन सा है, जैसे ग्राम पंचायत, पहला लेवल कौन सा है, मतलब उसका लेवल ऐसा पहला सेकंड नहीं, ग्राम पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल सबके लेवल क्या है, अलग अलग है। कंप्लेंट बुक हैव बीन केप्ट ऑफिसेस एंड एनीबडी कैन रजिस्टर कंप्लेंट। अब ऐसा तो नहीं होता, हम सभी को राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जो कंप्लेंट बुक होती है, कंप्लेंट बुक एक जिसमें हम शिकायत लिखते हैं, तो शिकायत डायरी कहाँ रखी होती है, ऑफिस में रखी होती है, और अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंप्लेंट लिख सकते हैं। अब हम इसमें लेवल की बात करें, जैसे फर्स्ट ग्राम पंचायत लेवल। अब ग्राम पंचायत लेवल में क्या होता है, हर 6 मंथ में ग्राम सभा का इंस्पेक्शन का वर्क होता है, मतलब उस पर इंस्पेक्शन किया जाता है इन केस ऑफ एनी रेगुलरिटी। यदि ऐसा हो गया कि थोड़ी भी इरेगुलरिटी पाई गई, मतलब कि जो कंटिन्यूसली काम चल रहा है उसमें ऐसी चीज़ पाई गई जो इरेगुलर है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, थोड़ी सी समस्या। अब अगर इंस्पेक्शन हुआ, मतलब कि क्या हुआ, ऑडिट हुआ और ऐसी इरेगुलरिटी आ गई, तो द मैटर इज़ फॉरवर्डेड टू सब डिवीजन ऑफर। तो इस टाइप का जो मैटर है वो किसके पास भेज देते हैं ऑडिट वाले, एसडीएम के पास। एसडीएम में सब डिविजनल ऑफिसर। आफ्टर पासिंग द रिवॉल्यूशन टू द इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ कमेटी कंप्राइज अ पंच ऑफ सेम ग्राम पंचायत। अब ये जो कमेटी कंप्राइज होती है किससे होती है, जो भी ग्राम पंचायत के पंच होते हैं उससे, एंड दैट सब इंजीनियर ऑफ द जनपद पंचायत ऑफ अ सोशल नॉमिनेटेड बाय अ सब डिविजनल ऑफिसर, इनके द्वारा यहाँ पे वर्क किया जाता है। द जनपद मेंबर एंड द ब्लॉक मेंबर ऑफिसर इज सेम एज जनपद पंचायत। जो जनपद मेंबर के लोग होते हैं या जो ब्लॉक लेवल के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम एज जनपद पंचायत। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जो भी लोग होते हैं मेंबर, जो कमेटी के लोग होंगे वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। ग्राम सभा डिसाइड इन केस में बी फील्ड बाय सब। और ये जो कमेटी है जो वर्क कर रही है कि अगर ही ग्राम पंचायत में इरेगुलरिटीज़ है तो कमेटी ने जो भी मिस्टेक्स निकाली, जो भी कंप्लेंट निकाली, जो भी प्रॉब्लम निकाली, अगर वो सॉल्व करने लायक नहीं है, अगर वो जो ग्राम पंचायत है वो उसको सही तरीके से सिद्ध नहीं कर पाती है,
अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आई है सरकार की और उनको लोगों पे लगाना था, लेकिन वो पैसा ऑडिट में पता चलता है कि वो पैसे में थोड़ी बहुत कहीं डिस्टर्बेंस आ गई है, कहीं इरेगुलरिटी आ गई, तो उससे क्या होगा, यदि ग्राम पंचायत अपने आप को साबित नहीं कर पाती है तो ये जो कमेटी होती है, ये कमेटी क्या कर देती है, केस को एसडीएम के पास ट्रांसफ़र कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, द सब डिविजनल ऑफिसर टेक, और उसके बाद जो एसडीएम होते हैं, मतलब सब डिविजनल जो ऑफिसर होते हैं, उनको पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। और उस जो सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन के अंडर वो एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, सेक्शन 40, 89, 92 और 100 इन द पंचायत राज में। और जो ग्राम स्वराज एक्ट है हमारा 1993, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं एसडीएम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी बात, ग्राम पंचायत की बात। अब हम मतलब ग्राम पंचायत लेवल की बात, अब हम आते हैं ग्राम पंचायत लेवल के बाद जनपद पंचायत लेवल पे। जनपद पंचायत लेवल पे क्या होता है, जब कंप्लेंट रिसीव्ड होती है, किसके थ्रू, मतलब किसके अगेंस्ट रिसीव्ड होगी, जनपद लेवल के, या और ऐसे प्रोग्राम ऑफिसर, या हम बात करें इफ़ अ कंप्लेंट इज रिजर्व्ड, या इफ़ दैट कंप्लेंट इज रिसीव्ड दैट रिलेटिंग टू द जनपद लेवल, और program officer, that means CEO of जनपद, and that of a district program coordinator या कलेक्टर constitute an inquiry committee। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जनपद लेवल के लिए कोई हमको कंप्लेंट मिली, तो ये लोग जो है हमारे CEO है, कलेक्टर है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एंड द कमेटी सबमिट्स अ रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये जो कमेटी होती है, अब ये कमेटी क्या काम करती है, जो भी रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट करती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को सबमिट करती है। और यदि किसी भी प्रकार की गलत चीज़ वो उनको मिलती है, मतलब कि कुछ गिल्टी चीज़ मिल गई या ऐसी कोई चीज़ मिल गई जो नहीं होना थी, या फिर किसी तरह से जो गवर्नमेंट अमाउंट है, गवर्नमेंट अमाउंट का गलत यूज़ हो गया है ना, तो द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हरसेल्फ टेक डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सेंड द रिपोर्ट टू कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर सूटेबल एक्शन। तो वहाँ पे जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर होंगे, उनको भी राइट होगा कि वो इनके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, नेक्स्ट लेवल कौन सा है हमारा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल। ग्राम लेवल हो गया, ग्राम पंचायत लेवल हो गया, जनपद में जो जनपद से रिलेटेड होगी उसमें कलेक्टर सीयू मिलके एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के साथ वर्क करेंगे। अब हमारा हो गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन केस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड एडिशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, द डिविजनल कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट्स अ इंक्वायरी कमेटी। तो अगर इस टाइप की कुछ कंप्लेंट आती है तो ये यहाँ पे कमेटी कंसिस्ट की जाती है। इन केस ऑफ कंसर्न, अगर हो सकता है कि कोई ऑफिसर यहाँ पे गलत, मतलब कि बोलते हैं ना करप्शन हो रहा है, ये ऑफिसर पैसे खा रहा है, तो अगर इस टाइप का ऑफिसर कोई भी वहाँ पर पाया जाता है तो जो हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और सूटेबल जो भी रिपोर्ट है, या अपन रिपोर्ट किसको भेजेंगे, डिपार्टमेंट में भेजेंगे कि ये जो मतलब ये जो ऑफिसर है वो क्या है, करप्ट ऑफिसर है, इसने क्या किया है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल। अब स्टेट लेवल की बात करते हैं। स्टेट लेवल में क्या होता है, कंप्लेंट आर डिस्पोज्ड बाय एमपी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। यहाँ पे किसके द्वारा कंप्लेंट डिस्पोज की जाती है, एमपी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के द्वारा। अब देखें, इन केस ऑफ जैसे कि कुछ ये कंडीशन हुई, कंप्लेंट अगेंस्ट द कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी, वहाँ पे कलेक्टर कमेटी बनाते हैं। अगर एजेंसी में कुछ भी गड़बड़ी, कुछ भी इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जो भी मैटर गलत होता है उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। उसके बाद इफ द गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय इज़ फाउंड गिल्टी, और यदि कोई वहाँ पे जो एम्प्लॉय है या कोई कंपनी का मालिक ही क्यों नहीं हुआ, यदि वो गलत होगा तो यहाँ पे उनके लिए क्या होती जाती है, एक्शन। अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट इज सेंड बाय कमिश्नर, ये जो कॉपी है वो किसको भेजी जाती है, इस रिपोर्ट की कॉपी कमिश्नर को भेजी जाती है, अलॉन्ग विद द कमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारा जो वर्क होता है ये कहाँ पे होता है हमारा, ये डिफरेंट लेवल पे क्या होता है, इसका वर्क
किया जाता है। अब हम देखते हैं वह ऐसे कार्य हम देखेंगे जो कि किस इस स्कीम के अंदर आएंगे। तो वाटर रिसोर्स का कंजर्व करना, एफोरेस्टेशन या प्लांटेशन प्रोग्राम डेवलप करना, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसी के साथ इम्प्रूवमेंट करना वाटर रिसोर्सेज में, लैंड का डेवलपमेंट करना, और उसके साथ ऐसे रोड डेवलप करना जो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोड नहीं है तो रोड का डेवलपमेंट करना, इस टाइप की स्कीम होगी। और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम जो कि कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है और स्टेट गवर्नमेंट लाती है। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट टाइप की स्कीम किसके अंदर डिफरेंट टाइप के वर्क किसके अंदर आते हैं, इस टाइप की स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।